पुनीता सिंह। सुबह के बज चुके हैं 6 और 6 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। भारत पहुंची जापान के पीएम तकाइची। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। बेल्जियम में 10 मंजिला अपार्टमेंट में आग लगने से बड़ा हादसा, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत की खबर। घटना में 200 से ज्यादा निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुरुग्राम में एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक में लगी आग। राजीव चौक पर धू धू कर जला ट्रक। आग की लपटों से सड़क पर अफरा तफरी मची। काले धुएं से ट्रक जलकर खाक। चालक ने कूदकर जान बचाई। असम में खारघुली में एसओजी का बड़ा छापा। 37.064 किलो संदिग्ध सोना बरामद। बरामदगी की कीमत 54 करोड़ से ज्यादा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल बढ़ा। सरकार ने 1 साल का दिया एक्सटेंशन। वरिष्ठ राजनयिक को मिला सेवा विस्तार। सूत्रों के अनुसार ईरान ने भारतीय नेताओं को न्योता भेजा। अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया। पूर्व टीएमसी एमएलए के पति गिरफ्तार। देवराज चक्रवर्ती को पुरलिया से पकड़ा गया। 100 करोड़ की संपत्ति जांच का मामला। संपत्ति का हिसाब नहीं देने का आरोप। मुंबई एफडीए की बड़ी कार्रवाई। 6 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित किए गए। 28 जगहों पर छापेमारी। प्रतिबंधित सामान जब्त। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि असली दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है, जिससे दिखावटी एसआईटी और फर्जी बताया। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा से पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक दोनों से 2 घंटे से अलग अलग 2.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। व्हाट्सएप के नए यूजर आईडी फीचर की सरकार करेगी जांच। ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने की आशंका, सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फीचर की समीक्षा की जाएगी। नीट पीजी 2026 परीक्षा की तारीख का ऐलान। परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देश भर के अलग अलग केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। नवी मुंबई के खुले बिजली के तार की चपेट में आई 2 छात्राएं। कॉलेज में घर लौटते समय बारिश के बीच हुआ हादसा। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैक्सिको में तेज भूकंप से झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र गुआसावे सिनालोआ से लगभग 95 किलोमीटर दूर था। चीन के गांसू प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जुआगुआन शहर से लगभग 335 किलोमीटर दूर बताया गया। ओरेगन तट पर भूकंप से तेज झटके, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र कूस बे से लगभग 232 किलोमीटर दूर समुद्र में था। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ तीखा बयान दिया। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की अस्तित्व पर हमला माना जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय संभव। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह दावा किया कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के बाद मुंबई में कई इलाकों में भरा पानी। कल्याण बदलापुर रोड पर यातायात ठप। पंजाब में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,115 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की मंजूरी दी, जिसमें दिल्ली की द्वारका टनल परियोजना को हरी झंडी दी गई। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी, जिसमें कई भवनों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को अल नीनो से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। बरेली में दंगा आरोपी तौकीर रजा खान से जुड़ी एक इमारत को प्रशासन ने सील कर दिया। यह कार्रवाई मंदिर की जमीन खरीद से जुड़े आरोपों के बीच की गई।
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। अमेरिकी और ईरानी अधिकारी दोहा में कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के माध्यम से अप्रत्यक्ष निम्न स्तरीय तकनीकी वार्ता में जुटे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक्स पर पोस्ट, देश अपने लोगों के खिलाफ किसी भी खतरे का तुरंत और कड़ा जवाब देगा। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों में बिना किसी समय सीमा के अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। नेपाल ने ईंधन की कीमतों में 17% तक कटौती की। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, ट्रंप ने तेल अवीव में अपने सहयोगियों को शांत रखने के लिए बाध्य किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान पर एक बार फिर से हमला कर सकता है। ईरान की तेल इंडस्ट्री ने हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और प्रतिबंधों के चलते उत्पादन में हुई कटौती के बाद कच्चे तेल की तेजी और बिक्री और भंडारण टैंकों को खाली करने की प्राथमिकता दी। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत कतर की राजधानी दोहा में जारी रही। ईरान के अधिकारियों का बयान, सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। ईरान ने हॉर्मुज में नेविगेशन पर अपने नियंत्रण के दावों को और मजबूत किया। ईरान के अनुसार हॉर्मुज में एक विदेशी कंटेनर जहाज निर्धारित शिपिंग मार्ग से हटकर उथल पानी में जाने के कारण फंस गया। चीन ने अमेरिका और ईरान से अपील की कि वो अपने अंतरिम एमओयू को पूरी तरीके से लागू करें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही अब तक पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सभा से ट्रंप को बड़ा झटका, सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिरा, एनडीडीए के साथ विधेयक जोड़ने का प्रस्ताव खारिज। इजरायल पर बड़े आतंकी हमले की कोशिश नाकाम, यरूशलेम में 25 मीटर गहरी सुरंग का किया पर्दाफाश। पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच नया संकेत, कतर और पाकिस्तान के जरिए संवाद की संभावना। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का सख्त बयान, बोले बाहरी दखल की कोई जरूरत नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में तेजी, युद्ध विराम के बाद समुद्री व्यापार में सुधार। इजरायली पीएम की ईरान को हुंकार, नेतन्याहू बोले जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे हमला। तालिबान का पाकिस्तान सीमा पर बड़ा हमला, 35 अफगान नागरिकों की मौत के बाद बड़ा अटैक। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वेनेजुएला से सामने आ रही